So today we're gonna start our exercise. That is, first of all हम multiple choice questions से start करेंगे, ठीक है? अच्छा. Now हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को सारा समझ लिया है, पढ़ लिया है. अब हमने इसके जो MCQs हैं उसको solve करना है. The first one is why is water used in radiators of automobile as coolant? We have studied that with the very good example of automobile. Automobile कहते हैं vehicles को, गाड़ियाँ, ट्रक्स एंड ऑल. तो उसके अंदर वाटर मैंने बताया था कि जो बाबा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो गाड़ी में पानी डाल रहे होते हैं कि बहुत हीट अप हो जाती है, राइट? तो वो हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं. अब उसका वजह क्या थी, हम वाई डू वी यूज दिस एज अ कूलेंट? सबसे पहले ऑप्शन ए इज इट इज इजीली अवेलेबल. दिस वाज नॉट द रीजन. बी इज इट इज लो कॉस्ट और फ्री. तो ये वाला रीजन भी नहीं था. ये दीज आर ऑल्सो गुड रीजन, बट ये वाले रीजन वो नहीं है जो हमने पढ़े थे. सी इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट. येस, आई कैन रिमेंबर समथिंग लाइक दैट. हम लोगों ने लार्ज स्पेसिफिक हीट की बात की थी, उसी की एप्लीकेशंस में हमने ये वाली बात की थी, राइट? एंड डी इज इट हैज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली पानी में होता ही, बट दैट्स नॉट अ रीजन टू यूज इट एज अ कूलेंट. तो द करेक्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं इसको इंसर्कल कर रही हूँ ताकि इट्स विजिबल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो? इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी. आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा. चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है. तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं. और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए. पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये. और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी. और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी. अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें. आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे. लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. Which of the following situation is best example of conduction? Conduction was heat by touch. Yes or contact. अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज अ मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर. आपने पानी के अंदर मेटल का स्पून रखा है, द मेटल स्पून एंड द वाटर हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. वाटर गर्म होगा तो मेटल स्पून ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा. ओके, वी कैन लॉक दिस वन. द सेकेंड इज वार्म एयर राइजिंग नियर हीटर. के जो आपका हीटर है उसके सराउंडिंग में जो गर्म हवा है वो हीट होके वो जा रही है दूसरी जगह पर, कोल्ड एयर आ रही होती है, राइट? हमने ये चीज सीखी थी. तो नो, दिस सीम्स लाइक कन्वेक्शन, राइट? फिर सी इज सनलाइट वार्मिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दिस इज रेडिएशन. कि सनलाइट की जो रेज है वो सर्फेस ऑफ द अर्थ को गर्म कर रही है, वो रेडिएशन की वजह से टच तो नहीं कर रहा सन अर्थ को. देन अ माइक्रोवेव अवन हीटिंग फूड. तो माइक्रोवेव अवन भी आपके पास रेडिएशन भेज रहा होता है जो कि हीट कर रहा है फूड को. डायरेक्ट हीटर तो नहीं टच होता ना फूड के साथ. तो ये सेकंड डी वाला ऑप्शन भी कन्वेक्शन रेडिएशन की एग्जांपल है. सो A1 इज द बेस्ट आंसर. द मेटल स्पून becomes hot when placed in the boiling water.
The next is which combination of heat transfer method would be dominant when you place your hand near but not touching a fire. आप कह रहे हैं कि अगर आपका हाथ जो है वो करीब है आग के, आप उसको टच नहीं कर रहे लेकिन आपको हीट फील हो रही है। अब कौन से दो मेथड्स हैं जिनसे वजह से आपको फील हो रही है? सबसे पहले वी नो, हमने पढ़ा था जब चूल्हा जल रहा होता है तो हमें भी हीट फील हो रही होती है। इट वॉज ड्यू टू रेडिएशंस, राइट? रेडिएशंस भेज रहा होता है कुछ ना कुछ। तो रेडिएशन तो हो, तो यानी कि अब रेडिएशन मेरे पास दो ऑप्शन में, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो बी और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बी और डी। ए और सी ऑप्शन में से अब मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि रेडिएशन तो है ही है। अब रेडिएशन के साथ कन्वेक्शन है या कंडक्शन है? वी नो कंडक्शन होता है कॉन्टैक्ट से, हम टच कर ही नहीं रहे फायर को, राइट? तो कंडक्शन तो नहीं है, ऑप्शन ए भी चला गया। लेकिन ऑप्शन सी में है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन कैसे है, उसको कैसे मैं जस्टिफाई करूँ? उसको मैं ऐसे जस्टिफाई करूंगी कि कन्वेक्शन से क्या होता है कि जो कन्वेक्ट एयर के जो सराउंडिंग में जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, और वो गर्म हवा बाहर आ रही होगी जिससे, और ठंडी हवा को अंदर जाना होगा। तो वो जो गर्म हवा बाहर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, वो मुझे फील हो रही है। तो दिस दैट इज बेसिकली the heat that I am feeling. So that is because of convection too. तो यानी the correct option would be C option. ठीक है? Number 4, what is the symbol and unit of heat capacity? We know that the unit जो है symbol तो इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ, but the unit that is joules per kg per Kelvin. The B, option B. ये तो याद करने वाली चीज है। If same amount of heat energy is supplied to equal masses of water and copper, why does temperature of copper increases faster? It's simple. सबसे पहले कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। एक और ऑप्शन, एक और क्या मेरे पास रीजन है कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है तो वो बहुत देर से गर्म होता है, रिमेम्बर? तो अब हम इसका जरा ऑप्शन देखते हैं कि इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट इज कॉपर हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस। वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यस। कन्वेक्शन इन वाटर डिसिपेट्स हीट एनर्जी क्विकली। जो वाटर में कन्वेक्शन होता है उससे हीट ज्यादा जल्दी क्विकली डिसिपेट होती है। नो। रेडिएशन फ्रॉम वाटर इज स्ट्रॉन्गर। नो। अब दो ऑप्शन आ गए मेरे पास। एक आया कि कॉपर हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या वाटर इज पुअर कंडक्टर। तो वाटर इज नॉट अ वेरी पुअर कंडक्टर। वाटर देर से करता है बट इट डज हीट, कंडक्ट हीट, राइट? और बहुत जब गर्म होता है तो बहुत गर्म होता है। तो आई वुड नॉट से इट्स अ पुअर कंडक्टर, बट कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस, दिस कैन बी द रीजन कि उसके लो स्पेसिफिक हीट है इसलिए वो जल्दी गर्म होता है। यहाँ बात किस चीज की हो रही है? जल्दी और देर से की। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। 6, the transfer of heat takes place because of density differences in fluids is, जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी इन फ्लूइड्स इज, अब वो ट्रांसफर जो फ्लूइड्स की डेंसिटीज की वजह से होता है वो कौन सा था? वो कौन सा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर था? याद करें अगर हम अभी ऑप्शन देखने से पहले कि डेंसिटीज में डिफरेंस कहाँ आ रहा था? कन्वेक्शन में आ रहा था कि जो हीट जिसको डायरेक्टली हो रही है वो हीट अप हो रहे हैं, उनकी डेंसिटी कम हो रही है तो वो ऊपर जा रहे हैं, और जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं, राइट? तो यानी कि इसमें कन्वेक्शन होना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस। A is conduction, B is radiation, C is convection, and D is insulation. So obviously it is option number C. Which of the following statements best explain why Earth's experience more heat from the sun than the moon, despite being almost the same distance away? अब ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि ये कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करिए कि अर्थ को ज्यादा हीट सन से मिल रही है, जबकि अर्थ और मून दोनों सेम डिस्टेंसेस पे। तो ये क्या हो रहा है, इसकी क्या रीजन है? ऑप्शंस पढ़ते हैं इसके। ए इज अर्थ इज बेटर कंडक्टर देन मून। ओके। बी इज अर्थ हैज ग्रीन हाउस गैसेस। फाइन। सी, द मून रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सन्स रेडिएशन। ओके। D, the moon traps heat effectively. Option D is cancelled कि नहीं, मून जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली हीट तो ट्रांसफर करता ही नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता। तो ये तो चलो मैं समझ गई कि ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, अर्थ इज बेटर कंडक्टर देन द मून, ऐसी हमने कोई बात पढ़ी नहीं है। अर्थ हैज ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल अर्थ के पास ग्रीन हाउस गैसेस तो होती हैं।
मून रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ सन's रेडिएशन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मून जो है वो सन की रेडिएशन को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको ठंडा रहता है, तो हीट अप होता ही नहीं है। या एक ये ऑप्शन हो सकता है कि जो मून है इट ट्रैप्स हीट इफेक्टिवली। नाउ इट्स अ बिट ट्रिकी वन, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। फॉर मी इट्स ऑप्शन सी। आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हीट फ्रॉम द सन वो जो अर्थ है वो ज्यादा हीट एक्सपीरियंस करी फ्रॉम द सन अदर देन मून। मून में इतनी एक्सपीरियंस नहीं हो रही हीट जितनी अर्थ में एक्सपीरियंस हो रही है। तो इट कैन बी कि मून जो है वो अर्थ की रेडिएशन सन की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस फेंक देता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो अर्थ है वो नहीं करता, बिकॉज उसके पास गैसेस होती है जो कि एब्जॉर्ब करती हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और मोस्टली वो उसको एब्जॉर्ब ही करता है। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्दर आई चेक इट, अगर कोई गलती हुई इसमें तो आई करेक्ट इट ऑल्सो। ठीक है, ओके। Dull black color on the surface is the best absorber of radiation. Which of the following is the best radiator? अब बेस्ट एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्बर जो है वो आपके पास तो डल ब्लैक कलर है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। लेकिन बेस्ट रेडिएटर क्या है जो बिल्कुल रेडिएट कर दे बाहर, रेडिएट कर दे बाहर की तरफ? जो हमने कहा था ना, जो कुछ एब्जॉर्बर होते हैं, कुछ रेडिएटर्स होते हैं। तो जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे रेडिएटर। रेडिएटर का मतलब कि वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो शाइनी सर्फेसिस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रेडिएटर्स होते हैं। वाइट सर्फेस इज गुड बट शाइनी सर्फेस इज बेस्ट। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। अच्छा, नाउ 9, हाउ डज द enhanced ग्रीन हाउस इफेक्ट contributes टू ग्लोबल वार्मिंग? अब जो इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे करता है, हमारे पास कैसे देता है? इट इंक्रीज अर्थ्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, नो। इट ट्रैप्स मोर हीट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, yes. It blocks ultraviolet rays from entering the atmosphere, we haven't studied that. It increases the earth's rotation speed causing heat buildup, no. So option B is the correct, आंखें बंद करके। What is the primary driving force behind the movement of tectonic plates? अभी अभी हमने इसको पढ़ा था, इट वॉज मेंटल कन्वेंशन करंट, या मैग्मा कन्वेक्शन करंट होता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून, नो। सोलर रेडिएशन, नो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, विच लेयर ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली? कौन सा होता है जिसके बाद पार्शियली मोल्टन रॉक होता है? दैट इज पार्शियली मोल्टन रॉक दैट फ्लोज स्लोली। आंसर इज एथिनोस्फेयर। Which of the following extreme weather events is most directly associated with rising sea levels? Rising sea levels की ऐसे क्या होता है आपके पास? फ्लड्स आते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे हम और क्या ले सकते हैं? वी हैव सीन फ्लड्स। हमने जो ऊपर पढ़ा था, हमने फ्लड पढ़ा था कि राइजिंग सी लेवल की वजह से फ्लड आ रहे हैं। लेकिन यहाँ टॉर्नेडोज, अर्थक्वेक्स तो नहीं है, वाइल्ड फायर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस वाज MCQs।